ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है। आज ही के दिन कहते हैं कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, जिसके आधार से दिन तिल जितना बढ़ेगा। रातें कम होगी, तिल जितना दिन बढ़ेगा। तो तिल का बड़ा महत्व है आज के दिन।
और आज के दिन पतंग भी उड़ाते हैं। आकाश में देखेंगे पतंग ही पतंग उड़ रहे हैं। दादी जी को भी देते थे, उड़ाते थे दादी भी पतंग। यहाँ भी क्लास के बाद, पर हवा तो है नहीं यहाँ, फिर भी करेंगे एक। तो आज बाबा ने विशेष रूप से हम बच्चों को कहा है कि बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हारा ये शरीर कल्प वृक्ष के समान अमर बनाने। तुम अमर बन जाते हो। कल्पतरु का भी गायन है। कल्पतरु भी वृक्ष दिखाते हैं। इंद्र लोक में था, ऐसे बताते हैं। उस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी बैठकर इच्छा प्रकट करता था, वो इच्छा उनकी पूरी होती थी, ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हो इस कल्प वृक्ष के बीज या जड़ें। बाबा बीज है तो आप जड़ें हो। इस समय जो संकल्प करते हो वो पूरा ज़रूर होता है, देखा गया होता है ज़रूर। तो बाबा हम बच्चों को कितना श्रेष्ठ बनाते हैं, जो हमारी काया ही कंचन हो जाती है। आत्मा तो सोना बनती है, लेकिन काया भी कंचन हो जाती है। और उसके विपरीत आज की हालत क्या है दुनिया के? शरीर कितना रोगी है, धन होते हुए भी खा नहीं सकते, ऐसे भी है कई। तो बाबा हमारा सब कुछ बदल देता है, जीवन ही बदल देता है। और दूसरा बाबा कहे कि यह ड्रामा कैसा वंडरफुल है। एक आत्मा के मानो हमारे 84 जन्म है, पर एक जन्म के भी जो फीचर्स है, चेहरा है, वो दूसरे जन्म के चेहरे से नहीं मिलेगा। पिछले जन्म में जो मेरा चेहरा होगा शरीर का, वो इस जन्म में तो नहीं है। ना वो चेहरा होगा, शरीर तो होगा ही नहीं, तो वो चेहरा भी वैसा नहीं होगा, माँ बाप भी वही नहीं होंगे। और जितने मनुष्य आत्माएं हैं, हर एक जन्म का उनका चेहरा अलग होगा। तो कितनी वैरायटी चाहिए चेहरों की। दो जुड़वों को भी एक साथ एक जैसा चेहरा नहीं होता, थोड़ा 19-20 का फर्क होता है। तो इसको बाबा कई बार कहते कुदरत। तो आज बाबा ने इस कुदरत का वर्णन किया है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 14 जनवरी 2023 है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। अर्थात तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। प्रश्न है, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? क्या है वंडरफुल बात समझने की? उत्तर, इस नाटक में जो भी एक्टर्स हैं उनका चित्र यानी चेहरा, चित्र केवल एक बार ही देख सकते हैं। फिर वही चित्र उस कल्प में तो नहीं देखेंगे, वही चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। ये शरीर आपको ऐसा ही 5000 साल के बाद ही मिलेगा। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते, एक का पार्ट न मिले दूसरे से।
जिसने जो कर्म किए हैं वो फिर 5000 वर्ष बाद वही कर्म करेंगे। ये बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। तुम ये राज सबको समझा सकते हो। कैसे हरे का पाठ अपना है, हरे का जन्म का जो चेहरा है वो सबका अलग अलग है, और जितने उस आत्मा ने भी जितने जन्म लिए हैं उन सब जन्मों के चेहरे भी अलग अलग। तुम ये राज सबको समझा सकते हो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उसमें बहुत महिमा है शिव बाबा की। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता है, शंकर को नहीं कहा जाता है। हाँ, क्यों शंकर को नहीं कहेंगे भोलानाथ? वो तो विनाश करता है। विनाश करने वाले को भोला थोड़ी कहेंगे। वो तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। ये तो जरूर है, स्थापना भी स्वर्ग की और विनाश नरक का ही करेंगे। ऐसे तो नहीं कि नरक की स्थापना करेंगे और स्वर्ग का विनाश करेंगे। ये तो बाबा कहते हैं, ये तो जरूर है कि स्थापना स्वर्ग की और विनाश नरक का करेंगे। तो ज्ञान सागर भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो, शिव बाबा से इतना मिलता है तो अनुभवी हो गए हैं। शिव बाबा से क्या क्या मिलता है। जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा और अब आया है जरूर। शिव बाबा का भी हमें अनुभव है। तो कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा और अब आया है जरूर। उनको आना जरूर है। क्यों आना जरूरी है? क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि को रचना है उनको, और ऊपर बैठे तो नहीं कर सकता है। उनको सबको पवित्र बनाना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनको आना है जरूर। उनको आना जरूर है क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि को रचना है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताना है, इसलिए जरूर यहाँ आना है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे। सूक्ष्म वतन की भाषा अलग है। वहाँ तो मूवी चलेगी, वहाँ सब थोड़ी ऐसे समझेंगे। सूक्ष्म वतन की भाषा अलग है और मूल वतन में तो भाषा ही नहीं है। आत्मा की भाषा क्या है? साइलेंस, वैसे भी कहते हैं। मूल वतन में तो भाषा ही नहीं है। यहाँ है टॉकी। शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है तो सबको सद्गति देने वाला भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मुझे आना पड़ता है। यादगार भी यहाँ है। सद्गति देनी है तो यहाँ आना पड़ेगा। शिव का यादगार भी इसी सृष्टि पर है। इस नाटक में जो जो मनुष्यों के चित्र हैं वो एक ही बार देख सकते हैं। अभी इसमें कई आ जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र यानी चेहरा सतयुग के सिवाय कभी भी कहाँ देख सकते हैं। बस वो एक ही जन्म लक्ष्मी नारायण का जो चेहरा होगा वो कल्प के बाद वही चेहरा केवल एक ही टाइम देख सकेंगे। वो पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। पुनर्जन्म लेंगे तो बाबा कहते नाम रूप अलग हो जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा, फिर 5000 वर्ष, फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। जैसे
गांधी का हूबहू चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। आपका अपना चित्र भी शरीर का चेहरा, वो भी आप 5000 वर्ष के बाद ही ऐसा ही चेहरा देखेंगे। 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते हैं। जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे। कर्म भी फिर उस कलम में उस रूप से नहीं करेंगे, 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा का भी चित्र है, शिव बाबा का। हम समझते हैं ज़रूर पहले पहले सृष्टि रचने वो आया होगा, तो तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तब तुम समझते हो। अब फिर औरों का भी ऐसा ताला खोलना है, जैसे तुम्हारा ताला खुला है, औरों का भी ताला बुद्धि का खोलना है। निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे, जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो। पहले जब मैं आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ, किसको लाता हूँ साथ में? तो बाबा कहते हैं तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। चाहिए ना 3 कार्य कराने के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर चाहिए, तो सूक्ष्म वतन रचते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म रूप फिर वतन में दिखाते हैं। तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वो बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वो कैसे पलटा खाती है। पलटा नीचे से ऊपर, और जो ऊपर है वो फिर नीचे। हाँ, कैसे वो पलटा खाती है, रिपीट कैसे होती है। पहले पहले ज़रूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े, फिर स्थूल वतन में आना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वो अब शूद्र बने हैं। उन्हों को फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तो जो कल्प पहले मैंने ज्ञान दिया था, फिर वही रिपीट करूँगा। तभी तो कल्प पहले देवता बने थे इस ज्ञान से, तो फिर वही ज्ञान रिपीट करूँगा ताकि फिर से देवता बने। इस समय बैठ राजयोग सिखाता हूँ, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती है। फिर राजयोग सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भक्ति आरंभ होती है आधा कल्प के बाद। बाप खुद बैठ समझाते हैं कि पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती है, अंत में फिर आदि कैसे होती है। हाँ, अंत हुआ फिर उसके बाद आदि कैसे होती है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा आया था, हाँ ये तो समझते हैं परमात्मा आया था, पर कैसे आया, कब आया, ये आदि मध्य अंत का राज कैसे खोला, ये नहीं जानते। तो गीत में न अगम निगम का भेद बताए, तो अगम निगम आना और जाना ये खेल के बारे में भगवान आके बताते, पर कब कैसे बाबा कहते हैं ये नहीं जानते। तो बाप कहते हैं फिर मैं सम्मुख आया हूँ सभी को सद्गति देने। माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी है। इस समय सब कुछ बिगड़ा हुआ है, क्योंकि किस्मत ही बिगड़ी हुई है तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है। कहते हैं ना, हम कुछ कोई भी काम करे कोई और वो बिगड़ता ही रहता है, कहेंगे क्या करें, मेरी किस्मत ही ऐसी बिगड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी है, तो बिगड़ी को बनाने वाला ज़रूर कोई चाहिए। ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला हाँ वही भोलानाथ है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैं ब्रह्मा तन में आया था। मनुष्य सृष्टि ज़रूर यहाँ ही रची है। यहाँ आकर सृष्टि को पलटाए काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं, अमर बन जाते हैं। अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है,
इसको फिर ऐसा बनाते हैं, कैसा बनाते हैं? काया एकदम पुरानी हो गई है, फिर कैसा बनाते हैं काया को? तो बाबा कहते हैं ऐसा बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो। अमर, भले शरीर बदलते हो। अमर का मतलब ये नहीं है कि उसी शरीर में रहते हो, शरीर बदलते हो परंतु खुशी से, स्वेच्छा से। आज के दिन के लिए भी कहते हैं ना, जब भीष्म पितामह को तीर मारे अर्जुन ने, तो उसके हाथ में तो इच्छा मृत्यु थी, वो जब चाहे तब मरे। तो बाणों की शैया पर इतना समय लेटा होगा, और जब उत्तरायण शुरू हुआ, जैसे आज का ही दिन कहेंगे, तब उसने अपनी स्वेच्छा से देह त्याग किया। तो बाबा कहते हैं भले शरीर बदलते हो परंतु खुशी से, जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे सतयुग में कि फलाना मर गया, ये भाषा नहीं यूज़ करेंगे। हम ब्राह्मण भी यूज़ नहीं करते ना, यूज़ करते हैं क्या? कोई शरीर छोड़ता है तो ये कहेंगे शरीर छोड़ा, ये थोड़ी कहेंगे मर गया, शरीर छोड़ा। तो ये भाषा है, वहाँ भी ऐसे ही कहेंगे शरीर छोड़ा। भले शरीर बदलते हैं परंतु खुशी से, तो जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया, उनको मरना नहीं कहा जाता है। अपनी स्व इच्छा से देह त्याग करते हैं, जैसे कपड़े अपनी स्व इच्छा से निकाल के फिर नए कपड़े पहनते हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही है स्व इच्छा। जैसे तुम्हारा ये जीते जी मरना है, तो तुम मरे थोड़ी हो। अभी हम बाबा के बने हैं, पुरानी दुनिया से मर के बाबा की दुनिया में आए हैं, तो हम मरे थोड़ी है, शरीर थोड़ी त्याग किया, शरीर तो है ही, वही है। तो जीते जी मरना है तो मरे थोड़ी हो। तुम तो शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं तुम मेरे नूरे रत्न सिक्की लदे बच्चे हो। शिव बाबा भी कहते तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, दोनों बाबा कहते हैं तुम मेरे नूरे रत्न सिक्की लदे बच्चे हो। वो निराकार बाप, वो साकार बाप, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कहते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा, आप भी वही हो ना। बच्चे बाबा कहते तुम मेरे नूरानी, तुम मेरे रूहानी बच्चे हो, सिक्की लदे बच्चे हो, नूरे रतन हो। तो फिर हम बच्चे क्या कहते हैं? बाबा आप भी तो वही हो ना, हम भी वही हैं। शिव बाबा कहते हाँ मैं भी वही हूँ जो फिर आकर मिले हैं। हम भी कहते हैं वही है जो हम आपसे फिर से आके मिले हैं। बाप कहते हैं मैं आकर स्वर्ग स्थापन करता हूँ, राजाई तो ज़रूर चाहिए, इसलिए राजयोग सिखाता हूँ। पीछे तो तुमको राजाई मिल जाएगी, फिर इस ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती है। देवताएं कोई राजयोग नहीं सीखते हैं, दरकार ही नहीं रहती, राजाई मिल गई। फिर ये शास्त्र आदि सब भक्ति में काम आते हैं, पढ़ते रहते हैं भक्ति मार्ग में। जैसे कोई बड़े आदमी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख जाते हैं, वो फिर पीछे पढ़ते रहते हैं। अथाह किताबें हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं होगा, किताबें नहीं होगी सतयुग में, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बस खाली पेंटिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, चित्रकला होगी, है ना, नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, यही करेंगे। बाबा कहते कोई किताबें विताबें थोड़ी होगी वहाँ। तो बाबा कहते हैं मनुष्य यहाँ पढ़ते ही रहते हैं, स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं होगा, वहाँ तो भाषा ही एक होगी। अब यहाँ कितनी भाषाएं सीखते हैं, बहुत भाषाएं, हर देश की अपनी भाषा, तो कितनी भाषाएं सीखते हैं। तो और वहाँ एक ही भाषा, तो भाषा सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस से बचपन से ही माँ बाप ने जो सिखाया बस वो सीखा भाषा। वहाँ तो भाषा ही एक होगी। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ सृष्टि को नया बनाने। पहले नई थी, अब पुरानी हो गई है। मेरे सभी पुत्रों को, हाँ बच्चों को माया ने जलाकर राख कर दिया है।
सगर के बच्चे सब जल गए थे ना, तो बाबा कहते ये सब मेरे पुत्रों को, बच्चों को माया ने जलाए राख कर दिया है। वो दिखाते हैं सगर के बच्चे, वास्तव में सगर के बच्चे माना सगर नहीं सागर, तो सागर ज्ञान सागर तो बरोबर है, उनके तुम बच्चे हो। भल बच्चे तो वास्तव में सभी है, सब आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, परंतु तुम बच्चे अभी प्रैक्टिकल में गाए जाते हो। तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ फिर से तुम बच्चों को सुरजीत करने। तुम सब मूर्छित हो गए थे, अब मैं आया हूँ तुमको सुरजीत करने। जो बिल्कुल काले पत्थर बुद्धि हो गई है उनको फिर से आकर पावन पारस बुद्धि बनाता हूँ। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बनते हैं। जब तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे फिर क्या होगा, फिर बाबा कहते तब ये दुनिया भी पत्थर पुरी से बदल पारस पुरी बन जाएगी, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तो बाबा को जरूर मनुष्य सृष्टि रचने के लिए यहाँ ही आना पड़ेगा ना। जिसके तन में आते हैं उन द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं। तो ये हो गई माता, ब्रह्मा हो गई माता, उनके द्वारा मुख संतान रचते हैं। तो ये कितनी गुह्य बातें हैं। है तो यह मेल, ब्रह्मा का तन है तो मेल का तन, इनमें बाबा आते हैं तो ये माता कैसे हुई इसमें मूंझेंगे जरूर। अब ये पुरुष का शरीर और इनको का माँ माता, अब कैसे माता हो, ये तो पुरुष है लोग कहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं मूंझेंगे जरूर। इनके द्वारा मुख द्वारा रचते हैं और तो इसीलिए इनकी रचना हो गई हम, तो बाबा कहते हैं ये माँ हो गई, अब इसमें मूंझेंगे जरूर। तुम सिद्ध कर बताते हो कि यह मात पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। आप सब भी बैठे हो ना कि केवल मम्मा बाबा ही बैठे, हम सब बैठे हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। तो जरूर उन्हों का गुरु चाहिए, सिखाने वाला तो कोई गुरु चाहिए। कल भी परसों बाबा ने कहा उस्ताद आता है तो उस्ताद सिखाता है, तो गुरु चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी राज ऋषि है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं। राजाई के लिए योग लगाते हैं, राजाई पाने लिए ऋषि बने हैं, परमात्मा से योग लगा रहे हैं। तो बाप आकर राज योग और ज्ञान सिखाते हैं जो और कोई भी सिखा न सके। न कोई का राजयोग है, क्योंकि राजयोग इस समय शिव बाबा सिखाते हैं, फिर राजाई आ जाती है तो फिर और तो कोई सिखा ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं न कोई का राजयोग है, कोई और ऐसे सिखा नहीं सकता। वो तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो, योग सीखो, हम योग करते हैं, योग करते हैं, हम राजयोग करते हैं, ये तो कोई नहीं कहता। वो तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। हठ योग तो अनेक प्रकार के होते हैं, तो योग सीखो जब कहते हैं तो हठ योग ही सीखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हठ योग तो अनेक प्रकार के होते हैं, राजयोग कोई भी सिखला न सके। राजयोग कोई भी सिखला न सके। क्यों? भगवान ही आकर के राजयोग सिखाते हैं, और राजयोग सिखाया, राजाई मिल गई, तो फिर राजयोग कोई परंपरा थोड़ी चलेगा। केवल इस संगम पर ही भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था। कहते हैं हमको कल्प कल्प फिर आना पड़ता है, जबकि मनुष्य सृष्टि नई रचनी है। प्रलय तो होती नहीं। अब बाबा कहे अगर प्रलय हो जाए तो फिर बाबा कहते हैं फिर हम आवे कैसे और किस में आवे। अब प्रलय हो गई, सब खत्म हो गए, कोई भी मनुष्य बचा नहीं। तो शिव बाबा तो चलो अमर है, अब उसको आना है सतयुग रचने, तो किस में आवे, कैसे आवे, सब खत्म हो गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रलय तो होती नहीं,
निराकार क्या कर करेंगे? अगर प्रलय होने के बाद कोई भगवान आवे तो क्या कर करेंगे? बाप समझाते हैं सृष्टि तो पहले से ही है, प्रलय कभी नहीं होती। सृष्टि तो पहले से ही है, भक्त भी हैं, भगवान को बुलाते भी हैं। इससे सिद्ध है, अब भक्त बहुत सब है, भगवान को बुलाते हैं, तो इससे क्या सिद्ध है? इससे सिद्ध है कि भक्ति, इसलिए सिद्ध है कि सब भक्त है। हाँ? भगवान को आना ही तब है जब भक्त बहुत दुखी है। भगवान आते हैं, भगवान के सब भक्त हैं, उनको याद करते हैं, तो भगवान को आना ही तब है जब सब भक्ति करके दुखी हुए हैं। कलयुग का अंत है, रावण राज्य खत्म होना है, तभी मुझे आना पड़ता है। बरोबर इस समय सभी दुखी है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, देख रहे हैं ना, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। ये पाठशाला है, अभी हम पाठशाला में बैठे हैं। यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज्य था, वो डबल सिर ताज थे। फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ, द्वापुर से सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ। पवित्रता का ताज रावण ने छीन लिया। फिर और धर्म वृद्धि को पाए हैं। फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि हुए। द्वापुर से राजाई तो थी, पवित्रता का ताज नहीं था, लेकिन रतन जड़ित तो ताज था, तो राजाएं थे। अब अपना विस्तार उनको करना था, तो चढ़ाई करके दूसरे का राज्य छीन लेते थे। तो युद्ध भी शुरू हुए, द्वापुर से ही शुरू हुए होंगे ना। तो बाबा कहते हैं फिर तो अपनी राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि हुए। तो तुम जानते हो जो पास्ट हो गया वो फिर रिपीट होगा, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होगा। बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज पूरा समझाते हैं। अब डिटेल में जाने की दरकार नहीं, एक छोटी छोटी बात में बाबा कहते जाने की दरकार ही नहीं है। डिटेल में जानते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, तो ज़रूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में लेते होंगे सतयुग में। ऐसे थोड़ी सूर्यवंशी से अगर शरीर छोड़ा तो कोई और चंद्रवंशी में ऐसे ही चले जाएंगे। चंद्रवंशी में तो त्रेता में ही जाएंगे, उसके पहले तो चाहे शरीर कब भी छोड़ो, पर सूर्यवंशी में तो सूर्यवंशी में ही जन्म लेंगे। तो ज़रूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में ही लेते होंगे। नाम रूप तो बदलते होंगे, वही चेहरा फिर से नहीं मिलेगा। नाम रूप तो बदलते होंगे, फिर माँ बाप भी दूसरे मिलेंगे। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रखना है। बाप कैसे आता है वो भी समझ लिया, समझ लिया ना कैसे बाप आता है। मनुष्यों की बुद्धि में वही गीता का ज्ञान है, जो पुस्तकों में है वही गीता का ज्ञान है। आगे हमारी बुद्धि में भी वही पुराना गीता का ज्ञान था। ये ब्रह्मा बाबा अपने लिए कहते हैं, शिव बाबा की जब तक प्रवेशता नहीं हुई थी तब तक वही पुराना गीता का ज्ञान था। अभी बाप गुह्य बातें सुनाते हैं, जो सुनते सुनते क्या हो जाता है, बाबा गुह्य बातें सुनाते हैं, जो सुनते सुनते सारे राज समझ गए हैं, सब राज समझ गए। रचयिता रचना के सारे राज समझ गए। मनुष्य भी कहते हैं, मनुष्य भी क्या कहते हैं, कहते हैं आगे तो आपका ज्ञान और था, अभी बहुत अच्छा है, आप लोग जो सुनाते हो तो बहुत अच्छा है। कई कंट्रोवर्शियल बातें तो हम सुनाते भी नहीं हैं, शिविर में तो खास करके नहीं सुनाते हैं, और भी ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं तो ऐसे तो नहीं सुनाते हैं। तो लोग कहते हैं आप लोग तो आप पहले तो आपका कुछ और ही ज्ञान था, अभी कुछ और है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल बातें नहीं सुनाते। पहले तो सीधा ज्ञान देते थे, सीधा, तो लोग विरोध करना शुरू करते, ऐसे कैसे कहते हो, अभी घुमा फिरा के। हाँ, लेकिन हमारी दादी जानकी बहुत कहती थी,
ये घुमा फिरा के क्या ज्ञान देते हो? पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स, ये कोर्स, सीधा ज्ञान दो ना, तभी तो बदलेंगे। अभी तो धीरे धीरे फिर सीधा ज्ञान भी दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन अभी लोगों को अच्छा लगने लगा, क्योंकि देख रही है ना दुनिया की हालत है। तो बाबा कहते हैं अभी बहुत अच्छा, ऐसे कहते हैं। अब समझ गए हैं कि कैसे ग्रस्त व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है। पहले सोचते थे अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो घर बार छुड़ाती है, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो आपको वहीं बिठा देगी। हम कहते क्यों बिठाएंगे भाई, आपको सबको वापस घर जाना है, आपको अपना परिवार संभालना है, आपका परिवार कौन संभालेगा, इसलिए हम यहाँ बिठाते ही नहीं है। इसलिए अभी ये सब नहीं कहते, पहले बहुत कहते थे, क्योंकि यज्ञ की शुरुआत तो ऐसे ही हुई ना, तो इसीलिए उनको अभी भी डर है। तो बाबा कहते अभी तो ये सब है ही नहीं, अभी तो वो तो नींव डलनी थी, फाउंडेशन पढ़ना था। तो जैसे फाउंडेशन पढ़ता ना सब आ जाते हैं, ऐसे ही जो भी है सब उसमें पड़ेगा। लेकिन जब वृक्ष बन गया तो फिर थोड़ी जो भी आया डालेंगे, फिर तो अच्छी तरह से सींचेंगे। तो बाबा कहते हैं ये सबका अब समझ गए हैं कैसे ग्रस्त व्यवहार में रहे कमल फूल समान बनना है। ये सबका अंतिम जन्म है, मरना भी सबको है। खुद बेहद का बाप कहते हैं तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यहाँ तो कोई पदम पति है तो भी दुखी है, कितना भी धनवान हो, वो धन से उनको सही अच्छा भोजन मिले तो ज़रूरी नहीं है ना, भले धन कितना भी हो। या तो कोई पदम पति है तो भी वो बहुत दुखी है, काया कल्पत्रु होती नहीं। कैसा भोजन है, फर्टिलाइजर्स वाला। अभी तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक फूड बेचने लगे, लेकिन वही चीज़ ऑर्गेनिक अगर है तो 100 रुपए की होगी, और वैसे है फर्टिलाइज़र वाली चीज़ तो 5 रुपए में मिलेगी। अब दोनों रखा रहता है, पैसा खर्चो तो ऑर्गेनिक लो, नहीं तो वो तो है ही केमिकल वाला, वही लेना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई पदम पति है तो भी दुखी है, काया कल्पत्रु होती नहीं, तुम्हारी काया कल्पत्रु होती है। हाँ, बड़ी आयु हो जाती है, तुम 21 जन्म मरते नहीं हो। बाप कहते हैं यहाँ आएंगे भी वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी काम चिता पर बैठ सांवरे हो गए हैं, इसीलिए हाँ उनको वही आएंगे फिर। इसलिए राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सांवरा दिखाते हैं। अभी तो सभी सांवरे हैं, सब काम चिता पर बैठ के सांवरे हो गए। काम चिता पर बैठने से सांवरे हो गए हैं, अब तुमको काम चिता से उतारकर ज्ञान चिता पर बैठना है। विष का हथियाला कैंसिल कर, विष का हथियाला कैंसिल कर क्या करना है, ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है। कौन सा हथियाला बांधना है, ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है। विष का हथियाला कैंसिल। समझाना ऐसे है जो वो कहे तुम तो शुभ कार्य कर रहे हो, पवित्र बना रहे हो सबको, ये तो बड़ा शुभ कार्य है। बाबा कहते वो कहें जब तक कुमार कुमारी है तब तक बाबा कहते उनको मूत पलीती नहीं कहेंगे, पवित्र जीवन है ना। तो जैसे शादी हुई तो लाइसेंस मिल गया भिखारी बनने का, तो बाबा कहते तब जब तक कुमार कुमारी है तब तक पवित्र जीवन है, उनको मूत पलीती नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं तुम गंदा कभी नहीं बनना, आगे चलकर तो ढेर आएंगे, बहुत आएंगे और कहेंगे ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है। हाँ, सब कहेंगे ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है। ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो क्यों ना बैठे हम ज्ञान चिता पर। अक्सर ब्राह्मण ही सगाई कराते हैं, भक्ति में ब्राह्मण ही सगाई कराते हैं। राजाओं के पास भी ब्राह्मण रहते हैं, उन्हों को राजगुरु कहते हैं।
आजकल तो सन्यासी भी हथियाला बांधते हैं। तुम जब ये ज्ञान की बातें सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, झट राखी भी बंधवा लेते हैं। फिर घर में झगड़ा भी होता है। समझो प्रतिज्ञा की हम पवित्र बनेंगे, तो पत्नी तो घर में बैठी है तो वो कहेगी काहे का तुमने पवित्र बनना है, हाँ, तो इसीलिए झगड़ा हो पड़ता। हम कई जगह जाते हैं ना, वो कहेंगे पहले मैं अपने पत्नी से पूछूंगा कि राखी बांधूं या नहीं बांधूं, या कोई स्त्री कहेगी मैं पहले अपने पति से पूछूंगी। तो बाबा कहते हैं, हम कहते नहीं ये तो प्यार की राखी है, तो देखो वो हल्का करना पड़ता। अगर हम कहेंगे पवित्रता की राखी है तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी को जब तक नहीं बताऊंगा तब तक नहीं मैं राखी बांधूंगा, ऐसे भी है। तो बाबा कहते हैं आजकल तो सन्यासी भी हथियाला बांधते हैं। जब तुम ये ज्ञान की बातें सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, झट राखी भी बंधवा लेते हैं। फिर घर में झगड़ा भी हो पड़ता है। कुछ सहन तो जरूर करना पड़े। अब पवित्र जीवन जीना है, नई दुनिया में आना है, देवता बनना है, तो बाबा कहते हैं कुछ सहन तो जरूर करना पड़े। तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। देवियों को बहुत हथियार दिखाते हैं। ये सब है ज्ञान की बातें। यहाँ है ही योग बल की बातें। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। योग बाहुबल से तो हद की राजाई मिलती है। लड़ाई करके हद की राजाई छीनते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बाहुबल से हद की राजाई मिलती है। बेहद की राजाई तो बेहद का मालिक ही देंगे। लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं कैसे लड़ाऊंगा, अब भगवान के तो सब बच्चे हैं, तो भगवान कैसे लड़ाएगा भाई भाई के बीच में। पिता तो कभी नहीं लड़ाता है भाई भाई बेटों के बीच में। बेटे खुद लड़ते वो और बात है, लेकिन पिता तो नहीं लड़ाएगा ना। तो बाबा कहते हैं मैं कैसे लड़ाऊंगा, मैं तो लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिए आया हूँ। फिर इनका नाम निशान भी नहीं रहता, लड़ाई झगड़े का नाम निशान भी नहीं रहता है। तब तो परमात्मा को सब याद करते हैं, कहते हैं मेरी लाज रखो। फिर भी एक में निश्चय नहीं तो और को पकड़ते रहते हैं। मेरी लाज रखो तो कहा, लेकिन एक ने नहीं रखी तो फिर दूसरों को पकड़ेंगे, ये शायद लाज रखे मेरी, वो करे, तो सबको याद करते रहते हैं, और को पकड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं, फिर और आगे क्या कहते हैं, शायद ये मुझे मेरा जीवन पवित्र बनाए। फिर कहते हैं हमारे में भी ईश्वर है। फिर अपने में भी विश्वास नहीं रखते तो गुरु करते। अब हमारे में ईश्वर है माना हम भगवान हो गए तो हम पवित्र हैं। तो फिर भी बाबा कहते हैं गुरु करते हैं। जब तुम्हारे में भगवान है तो गुरु क्यों करते हो। यहाँ तो बात ही न्यारी है, पवित्र और योगी बनना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बात ही न्यारी है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैं ऐसे ही आया था। कल्प पहले भी मैं ऐसे ही आया था जैसे अब आया हूँ। अब तुम जानते हो कि रचयिता बाप कैसे बैठ रचना करते हैं। ये भी ड्रामा है, कैसे रचना करते हैं, मुख संतान पैदा करते जाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा है। जब तक इस चक्र को नहीं जाना तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना है। कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, हम निराकारी दुनिया से पाठ बजाने आए हैं। तो तुमको सारे ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए। हम सब एक्टर्स तो जान गए हैं कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है। जबकि अब कलयुग का अंत है तो जरूर सतयुग स्थापन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। इस चक्र की समझानी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। जो ब्राह्मण कुल के होंगे वो समझ जाएंगे।
फिर भी ये प्रजापिता है तो अपना कुल बढ़ता ही जाएगा। चाहे कितना भी कोई विरोध करे, कुछ भी करे, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा तो रचयिता है, तो ज़रूर वृद्धि होती रहेगी। तुम ब्राह्मणों की कोई कितना भी विघ्न डाले, तुम्हारी वृद्धि में कोई कमी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं तो ब्राह्मण कुल के जो होंगे वो समझेंगे, फिर भी ये प्रजापिता है तो अपना कुल बढ़ता ही जाएगा। बढ़ना तो है ही ना। कल्प पहले माफिक सब पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, हम साक्षी होकर देखते हैं। बाबा भी हम सबका पुरुषार्थ साक्षी होकर देखते हैं। हर एक को अपना मुखड़ा आईना में देखते रहना है, कहाँ तक हम लायक बने हैं। सतयुग में राजधानी लेने के लायक कहाँ तक बने हैं। ये बाबा कहते हैं अपना मुखड़ा देखना है। किस में देखना है? वो मिरर नहीं, हाँ, ज्ञान के आईने में देखना है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। सत्य ये कल्प की बाजी है। अभी जितना लायक बनेंगे हर कल्प में वैसा ही बनेंगे। ये कल्प की बाजी है। जो जितनी सर्विस करेंगे, हाँ, उस अनुसार तुम हो बेहद के रूहानी सोशल वर्कर्स। तुम सुप्रीम रूह की मत पर चलते हो, तो ऐसे अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। बाप आकर काल के पंजे से छुड़ाते हैं। काल पकड़ता है ना, काल का पंजा दिखाते हैं। तो जैसे यमदूत आ गया और एकदम से पकड़ लिया, तो बाबा आकर काल के पंजे से छुड़ाते हैं। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। यहाँ आदि मध्य अंत दुख है और वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। यहाँ आदि मध्य अंत दुख है और वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। कितना कॉन्ट्रास्ट होगा, सोचने की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिक्की लदे नूरे रत्न हैं। साकारी माना ब्रह्मा बाबा, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिक्की लदे नूरे रत्न हैं। हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं। इसी नशे में रहना है। जीते जी हम वारिस बन गए हैं शिव बाबा के। दूसरा, योग बल से विश्व की राजाई लेनी है। पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है। योग बल से विश्व की राजाई लेनी है, पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है। पतित कभी नहीं बनना है। वरदान, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भवा। सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भवा। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो। इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता। दुख का संकल्प ही नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए हो।
सब रस्सियाँ टूट गई है तो सुख के सागर में लहराते रहो। जब सब रस्सियाँ टूट गई है तो बाबा कहते सुख के सागर में लहराते रहो। स्लोगन, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। तो आज 14 तारीख है। होमवर्क आज का स्वमान है, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। अब त्रिकालदर्शी आत्मा क्या चिंतन करेगी? चिंतन त्रिकालदर्शी स्थिति क्या है? किसको कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति? इस स्थिति में रहने से हमारे संकल्प, बोल, कर्म कैसे होंगे? और योग अभ्यास क्या करना है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्वमान में स्थित होकर हर संकल्प, बोल, कर्म करते हुए नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर अनुभव करें कि जो भी गया, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। ये है त्रिकालदर्शी स्थिति। इस स्मृति में उड़ती कला का अनुभव करो। उड़ती कला का अनुभव करो। आज डबल विदेशियों का भी प्रोग्राम सुना देते हैं। आज वहाँ योग तपस्या तो चलती रहेगी और हारमनी हॉल में 11:15 से 11 तक योग होगा और 11 से 12 तक सुमन बहन ऑनलाइन क्लास कराएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन माना क्लास कराएगी। और टॉपिक है पूर्वज आत्माएं, उस पर क्लास कराएगी। और शाम को तो यहाँ ही मेडिटेशन करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मकर संक्रांति, जिसका पूरे भारत के अंदर बहुत ही महत्व रहता है। भारत की विभिन्न स्टेट्स में अलग अलग ढंग से मनाते हैं और ख़ास करके आज के दिन तो सब एक दो को मुबारक भी देते हैं और बाबा भी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक देते हैं और आज के दिन पतंग उड़ाते हैं। तो हम बच्चों को बाबा ने कौन सी पतंग दी है? फरिश्ता बनने की। पतंग जितनी लाइट होती है उतना ही फरिश्ता बनते जाते हैं। और उसकी डोर कौन सी है? बाबा के स्नेह की, क्योंकि वो जो रस्सी होती है, रस्सी नहीं जो तो उसकी क्या कहते हैं डोर होती हैं, वो इतनी पतली होती है, देखने में नहीं आती है लेकिन इतनी मजबूत है। हम बच्चों का बाबा के साथ इतना अटूट स्नेह है, दुनिया या माया कितना भी कोशिश करे उसको तोड़ने के लिए वो तोड़ नहीं सकते हैं। पतंग को पतंग के साथ लड़ाते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, जो मजबूत डोर होती है वो कभी भी कटती नहीं है। तो आज के दिन हम सब यही पक्का करेंगे, हमारा बाबा के साथ जो बुद्धि योग की डोर है इतनी मजबूत हो, माया कितना भी काटने के लिए आए, तोड़ने के लिए आए, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, उड़ते रहना है। और उड़ते हुए फिर हम सब बाबा के पास, बाबा के साथ वतन में उड़ते हुए और सारे विश्व के अंदर फरिश्ते बन करके उड़ते चले। तो इसलिए आज आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ पतंगे तो यहाँ पर लगाई हुई हैं और वैसे तो हमको आपस में क्या करना है, मन से खुशियों से उड़ते ही रहना है, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते ही रहना है। लेकिन केवल एक निशान मात्र यहाँ पर हॉल में हम पतंग उड़ाएंगे, बाकी सारा दिन बाबा के साथ बुद्धि योग लगा रहे।
तो अभी हम उड़ाएंगे और आप भी, बहनें भी कोई भी आना चाहेंगे तो आ सकती हैं, भाई भी आना चाहे तो आ सकते हैं। शिलू बहन आप, हाँ दे रहे हैं ना। कान की, ये कान की फुल्ली मिली है, जिस किसी भी की हो, शायद सोने की है, ये दिखा रहे हैं। जिसकी भी हो देख ले अपने कान। हाँ, अगर आपका गिरा तो नहीं। इस पे स्टार्स लगे हुए आप देखेंगे, बाबा कहते हैं स्टार बनना है, दोनों पतंग के ऊपर स्टार लगे हुए हैं, जो कि हम अभी सब मिल करके उड़ाएंगे। नीचे से भाई भी आ सकते हैं, जो भी आना चाहे। डॉक्टर स्वपन आ जाइए, और भी कोई डॉक्टर बैठे आ जाइए। बहनों में से भी कोई आना चाहे तो बहनें भी आ सकती हैं।